अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ पंजाब में हम जिक्र करेंगे चौधरी इलियास जट बंदेशा अल मारूफ इलियास चौंठिया का, जिनकी दुश्मनी वड़ैच ग्रुप, लग ग्रुप के अलावा और बहुत से लोगों से थी। इस दुश्मनी में सैकड़ों लोग कत्ल हुए, जबकि इलियास जट के लिए शूट का ऑर्डर था। इस दुश्मनी में इलियास जट को कत्ल करने के लिए मुखालफीन ने हर तरह का असला, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद राइफलें इस्तेमाल की थीं, जबकि इनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश भी की गई और हवाई जहाज़ पर इन पर कातलाना हमला भी किया गया, जिससे इनकी गर्दन पर गहरे ज़ख्म आए थे। जवाबी कार्रवाइयों में इलियास चौधरी ने कितने कत्ल किए, ये सब आप पूरी तफसील से इस वीडियो में जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी इलियास जट बंदेशा अल मारूफ इलियास चौंठिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा नाम है, चक 364 गोजरा, जो कि पंजाब का एक मशहूर इलाका है, के रहायशी थे। चौधरी बशीर के 4 बेटे थे, जो चौधरी इलियास, चौधरी सईद, चौधरी नईम और चौधरी आज़म थे, जबकि चौधरी इलियास जट की दुश्मनी गोजरा में ही वड़ैच और लक ग्रुप से थी। चौधरी असगर वड़ैच के 3 बेटे थे, चौधरी अमजद वड़ैच, खालिद वड़ैच MNA और बलाल वड़ैच MPA। वड़ैच फैमिली भी गोजरा से थी। चौधरी इलियास जट जमींदार फैमिली थी, जबकि वड़ैच ग्रुप ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक था। दोनों बरादरियां सियासत से भी वाबस्ता थीं और कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये दुश्मनी, जो पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में से है, इसकी वजह चुदराहट का तनाज़ा थी, जबकि कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये दुश्मनी सियासी अदावत की बिना पर थी। इस दुश्मनी की वजह जो भी थी, इस दुश्मनी में सैकड़ों कत्ल हुए, जो दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए। ज़राए के मुताबिक इलियास जट ग्रुप बहादुर, जबकि वड़ैच ग्रुप शातिर थे, जो सियासत में आकर मज़ीद पावरफुल हो गए थे। इन दोनों ग्रुपों के पास उस वक्त टॉप 10 इश्तिहारी और बदमाश होते थे, जो पुलिस को इंतहाई मतलूब होते थे। वो इश्तिहारी इनके पास पनाह के लिए आते थे, जिनको फिर ये अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, और वो इश्तिहारी इनके लिए दुश्मनों को कत्ल करते थे। इस शदीद दुश्मनी का आगाज़ तब हुआ जब चौधरी इलियास जट के वालिद चौधरी बशीर 90 की दहाई में कत्ल हुए, जिसका पर्चा चौधरी असगर वड़ैच और लक ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ। ज़राए के मुताबिक चौधरी इलियास जट के वालिद चौधरी बशीर को मुखालफीन ने अगवा करके इनके मुंह में तूड़ी भर दी और तब तक भरते गए जब तक वो मर नहीं गए। ये बहुत तकलीफ दे कत्ल था। इस कत्ल की वजह से पूरा इलाका खौफजदा हो गया और सोग में डूब गया, क्योंकि अब वो तूफान आना था जिसकी गूंज पूरे पंजाब में गूंजना थी। अब इलियास जट ने बदला लेते हुए चौधरी असगर वड़ैच को कत्ल कर दिया। चौधरी इलियास जट ने ये कत्ल तब किया जब चौधरी असगर वड़ैच अपने घर के अंदर बागीचे में चहलकदमी कर रहा था। कत्ल की ये वारदात इतनी मुनज़्ज़म थी कि चौधरी असगर वड़ैच को संभलने का मौका ना मिला। कहा जाता है कि चौधरी इलियास ने ट्रैक्टर ट्राली में गंदम के ढेर पर खड़े होकर
बागीचे का मुआयना किया और फायरिंग करके चौधरी असगर को कत्ल कर दिया। चौधरी असगर के बाद चौधरी हक नवाज ने वड़ैच ग्रुप का कंट्रोल संभाला, जो कि पुलिस में डीएसपी था। ग्रुप का कंट्रोल संभालने के बाद चौधरी हक नवाज वड़ैच ने पुलिस महकमे को इस्तीफा दे दिया और वड़ैच ग्रुप को चौधरी इलियास जट के कत्ल के लिए तैयार किया। चौधरी इलियास जट के कत्ल की मंसूबाबंदी होने लगी। चौधरी हक नवाज वड़ैच ने वो काम किया जो इससे पहले और बाद में कभी इस इलाके में ना हुआ। चौधरी हक नवाज वड़ैच ने चौधरी इलियास जट के घर और डेरे चक 364 गोजरा पर ग्रेनेडों से हमला किया, घर को आग लगा दी और डेरे को मसमार कर दिया, जबकि इस हमले में चौधरी इलियास जट महफूज रहा। जवाबी कार्रवाई में चौधरी इलियास जट ग्रुप ने चौधरी हक नवाज को फैसलाबाद में एक क्लब के बाहर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बारे में कहा जाता है कि इसकी मुखबरी हक नवाज के किसी दोस्त ने चौधरी इलियास को की थी और इस कत्ल में इसके किसी दोस्त का हाथ भी शामिल था, और इसी के कहने पर हक नवाज अपने गनमैनों को दोस्त के घर छोड़कर रात देर गए अपने कुछ और दोस्तों के साथ क्लब गया और क्लब के बाहर कत्ल हो गया। चौधरी हक नवाज वड़ैच के कत्ल के बाद चौधरी अमजद वड़ैच ने ग्रुप की कमान संभाली। उस वक्त तक चौधरी इलियास जट गोजरा का बेताज बादशाह बन चुका था और उसकी शोहरत और असर रसूख पूरे पंजाब में होने लगा था। इसके बाद चौधरी अमजद वड़ैच ने अपने ग्रुप को बहुत मुनज़्ज़म और ताकतवर किया और चौधरी इलियास जट पर इस कदर शदीद हमले किए कि इलियास जट को गोजरा छोड़कर जाना पड़ा और वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। जबकि इसी दौरान चौधरी इलियास जट का भाई चौधरी सईद जट जंग रोड पर वड़ैच ग्रुप के हाथों कत्ल हो गया। वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट पर पूरी तरह चढ़ाई कर दी और इनके हमलों में तेज़ी आ गई, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होता, जिसमें बहुत से लोग कत्ल जबकि ज़ख्मी भी होते। दोनों ग्रुप एक दूसरे की ताक में रहते, जिसकी वजह से पूरा गोजरा खौफ और दहशत में मुब्तला रहता, जबकि पुलिस भी कार्रवाइयाँ करती और गिरफ्तारियाँ भी होती रहीं, लेकिन यहाँ भी असर रसूख चलता। चौधरी इलियास जट का एक भाई चौधरी नईम जट उकाड़ा में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। ज़राए के मुताबिक इसके पीछे भी वड़ैच ग्रुप का हाथ हो सकता था। चौधरी इलियास जट के एक भाई चौधरी आज़म ने शेख रोहिल असगर के वालिद शेख असगर को कत्ल कर दिया और जुल्फ़कार नामी तंजीम ज्वाइन कर ली। जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ज़िया ने चौधरी आज़म को यूरोप के एक क्लब में कत्ल करवा दिया। जट ग्रुप और वड़ैच ग्रुप में सन 1993 में अमन मुआहिदा हुआ, जो कि सन 1995 तक ही चल सका और कुछ वजूहात की वजह से दोनों ग्रुपों की दुश्मनी फिर ज़ोरों शोर से शुरू हो गई, जिसमें फिर मज़ीद कत्ल हुए। वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास को कत्ल करने का ऐसा मंसूबा बनाया जो उस वक्त पंजाब की तारीख में पहले नहीं बनाया गया था। ये वो मंसूबा था जिसमें चौधरी इलियास के बचने के बहुत कम चांसेस थे। वो मंसूबे के मुताबिक वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट का मोबाइल फ़ोन पाकटल ट्रैक किया, जिसकी मदद से इलियास जट को हवाई जहाज़ में हमला करके मार देना था। लेकिन जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे।
इसके बाद सन 1996 में वड़ैच ग्रुप ने इलियास जट की गाड़ी को वफाकी असम्बली की पार्किंग में बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया, लेकिन बम वहां लेकर जाने वाला अयूब पार्क रावलपिंडी से गिरफ्तार हो गया। वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट को कत्ल करने की बेहद कोशिश की। कई बार कातलाना हमले हुए जिसमें और बहुत से लोग कत्ल होते रहे, लेकिन इलियास जट को कत्ल ना कर पाए और हमेशा नाकाम रहे। बिला आखिर सन 2015 में चौधरी इलियास जट अपनी कुदरती मौत ही फौत हुए। चौधरी इलियास जट की वफात के बाद चौधरी अब्दुर्रहमान जट बंदेशा ने, जो कि उनके भतीजे थे, जट ग्रुप को संभाला और बहुत अरसा वड़ैच ग्रुप को मुश्किल में डाले रखा, लेकिन वो भी सन 2019 में कत्ल हो गए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो पाकिस्तान और हमारे मुआशरे के मुअज़्ज़िज़ और अच्छे इंसान बन सकें। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।